Are you preparing for IELTS speaking test in 2025 and wondering what QCAR topics might come or appear in part 2? Don't worry. In this video, I'll share the latest QCAR predictions along with a high scoring model answer to help you ace your speaking test. Hi, this is Tanu Vermani from Baby Code IELTS. Let's dive in. So as you all know कि IELTS का स्पीकिंग पार्ट 2 इज अबाउट क्यू कार्ड टॉपिक जिसमें आपको 3-4 बुलेट पॉइंट्स दिए होते हैं along with the name of topic. 1 minute का टाइम मिलता है टू प्रिपेयर फॉर इट एंड 2 minutes टू स्पीक अबाउट इट. उसके बाद एग्जामिनर आपसे पूछता है कुछ फॉलो अप क्वेश्चन जैसे ही आप उसे फिनिश करते हो. नाउ अब इसे हम करेंगे कैसे? One model answer I'll provide you with the latest tip, and the tip is use the idea method. अब आइडिया मेथड होता क्या है क्यू कार्ड टॉपिक को फ्रेम करने के लिए? लेट्स सी दैट. आइडिया मेथड इज अ ग्रेट वे जिससे आप स्ट्रक्चर कर सकते हो अपने आंसर को स्पीकिंग पार्ट 2 में. इट स्टैंड्स फॉर आई इंट्रोड्यूस द मेन आइडिया. आप क्यू कार्ड का जो भी टॉपिक है उसको आप क्या करोगे? इंट्रोड्यूस करोगे, इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट दोगे. सेकंड, डी स्टैंड्स फॉर डिस्क्राइब द सिचुएशन. अब आप अपनी सिचुएशन को डिटेल में डिस्क्राइब करोगे यहां पर. थर्ड, ई स्टैंड्स फॉर एक्सप्लेन. अब आप ये एक्सप्लेन करोगे कि क्यों वो इंपॉर्टेंट है. फोर्थ, ए स्टैंड्स फॉर एनालाइज द इम्पैक्ट. अब उसका क्या इम्पैक्ट रहा है उसे आप क्या करोगे? डिटेल में एनालाइज करोगे. So let's break the model answer using the idea structure. Now 2025 Q card prediction. First Q card is describe a time when you help someone. कैसे हम इसे फ्रेम करने वाले हैं? Let's see this with the idea method. इंट्रोडक्शन. सबसे पहले हमें क्लियर इंट्रोडक्शन देना है कि कब वो टाइम जब आपने किसी की हेल्प करी हो. कोई भी आप अपनी रियल स्टोरी यहां पर सोच सकते हो जब आपने किसी की हेल्प करी हो. फॉर एग्जाम्पल, लास्ट ईयर when I was walking home from the supermarket, when I noticed an elderly woman struggling to carry her heavy shopping bags. So ऐसे आप भी कोई ऐसा टाइम जब आपने किसी को हेल्प करी हो तो वो 2 स्टेटमेंट्स में आप डिस्क्राइब कर सकते हो. मतलब आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया. नाउ अगर आप ऐसा इंट्रोडक्शन देते हो इसका मतलब है आपने इमीडिएटली इंट्रोड्यूस करा है अपनी सिचुएशन को, क्योंकि आपने बताया कि कब आपने हेल्प करी है, राइट? तो आपने कॉन्टेक्स्ट को क्या करा? सेट कर दिया. नेक्स्ट थिंग, अगर आप ऐसे आंसर देते हो तो इसका मतलब आपने डायरेक्टली क्यू कार्ड के क्वेश्चन को आंसर करा है कि वो टाइम आपने बताया जब आपने किसी की हेल्प करी है. नेक्स्ट थिंग इज डिटेल. अब हम डिस्क्राइब करेंगे डिटेल में कि हुआ क्या था जब हमने किसी की हेल्प करी. नाउ सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट कि मैंने किसी की हेल्प करी थी जब वो लेडी कहां से आ रही थी? सुपरमार्केट से. आई वॉज कमिंग फ्रॉम सुपरमार्केट और मैंने नोटिस करा कि शी वॉज कैरिंग शॉपिंग बैग्स. सो डिटेल. अब मैं पूरी स्टोरी बताने वाली हूं यहां पर. शी लुक्ड एग्जॉस्टेड एंड वॉज स्टॉपिंग फ्रीक्वेंटली टू रेस्ट. Without hesitation, I walked up to her and offered to help. At first, she was a bit hesitant, but when I assured her that I didn't mind, she smiled and gratefully accepted my help. तो मैंने डिस्क्राइब करा, डिटेल दी कि मैंने उसकी हेल्प कैसे करी. क्लियर? थर्ड थिंग इज ई. ई स्टैंड्स फॉर. अब ई से क्या होता है कि क्यों ये एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे. सो अब ये एक्सपीरियंस मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? एज वी वॉक टू हर हाउस, शी टोल्ड मी स्टोरीज अबाउट हर ग्रैंड चिल्ड्रन, हाउ शी यूज्ड टू हेल्प अदर्स इन हर यंगर डेज. Once she reached her home, she thanked me warmly and even offered me some sweets as a token of appreciation. तो ये एक्सपीरियंस मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट था? बिकॉज इसमें मैंने डेप्थ में बताया कनेक्शन विद माई एल्डरली वुमेन, राइट? मेरा एक डीप कनेक्शन क्रिएट हो गया था उस टाइम पे. नाउ इट ऑल्सो मेक्स योर आंसर मोर पर्सनल. अब आपको यहाँ पे पर्सनल आंसर देना होता है, राइट? रियल लाइफ स्टोरी एग्जाम्पल्स दो, मेमोराइज आंसर मत दो, ताकि आप अपने स्कोर को क्या कर पाओ? बूस्ट कर पाओ अबव 7+. नेक्स्ट थिंग, अब आपको एनालाइज करना है, बताना है कि क्या इंपैक्ट था उसका.
That small experience made me realize how a simple act of kindness can brighten someone's day. It also reinforced my belief that helping others doesn't take much effort, but it can make a huge difference in their lives. Since then, I have made a conscious effort to be more helpful in my community. Whether it's assisting an elder person, guiding a lost tourist, or supporting a friend in need, right? तो अब इस चीज का क्या रिफ्लेक्शन रहा, क्या इम्पैक्ट रहा? इससे आपने अपने आंसर को एक्सटेंड भी करा और सेल्फ रिफ्लेक्शन भी शो करा, जिससे आपको एक हायर बैंड स्कोर मिल सकता है। और आपने पास्ट एक्सपीरियंस से क्या करा, लिंक भी करा प्रेजेंट एक्शंस, जिससे आपका आंसर मोर कोहेसिव शो हो रहा है। क्लियर? सो लेट्स सी द एंटायर क्यू कार्ड सैंपल आंसर हियर, इट्स ऑन माय स्क्रीन नाउ। क्लियर? आइडिया मेथड अब आपको अप्लाई करना है इन योर नेक्स्ट क्यू कार्ड प्रोडिक्शन। सेकेंड वन इज डिस्क्राइब अ बुक यू रिसेंटली रेड। अब आपको वो बुक बतानी है जो आपने रिसेंटली पढ़ी हो। तो अगेन आप इंट्रोडक्शन दोगे, डिस्क्राइब करोगे डिटेल में, एक्सप्लेन करोगे कि क्यों वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए या क्यों आपने उसे रीड करा, एंड फोर्थ इज आप एनालाइज करोगे उसका इम्पैक्ट, राइट? रिकॉर्ड करके भी आप अपने आंसर को चेक कर सकते हो। इफ यू वांट माय फीडबैक, you can write it in the comment section. I will help you out. See the sample answer here with the idea method. Recently, I read a book called Atomic Habits by James Clear, and it completely changed my perspective on self improvement. आपने इंट्रोडक्शन दे दिया कि आपने कौन सी बुक रीड करी है। This book focuses on the idea, अब आप डिटेल दे रहे हो कि आपने ये बुक क्यों रीड करी है। This book focuses on the idea that small, consistent changes in our daily routine can lead to significant long-term improvements. Author explain how habits work, how they shape our identity, and how we can use them to achieve success. One of the most interesting concepts in the book is that 1% rule, which suggests that if we improve by just 1% every day, we will see a massive transformation over time. राइट? अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आपने बता दिया। एग्जाम्पल दे दो। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेटिंग बिग अनरियलिस्टिक गोल, इट्स बेटर टू फोकस ऑन स्मॉल डेली एक्शंस, राइट? सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, लाइक रीडिंग 10 पेजेस अ डे और एक्सरसाइजिंग फॉर जस्ट 5 मिनट। सो दिस बुक हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन माई डेली रूटीन। अब आपने इम्पैक्ट भी बताया। After reading it, I started implementing small but powerful habits, such as waking up early, meditating for a few minutes, and writing down my goals. As a result, I feel more productive and focused. I would highly recommend this book to anyone looking for practical strategies to improve their life. So, idea, describe, explain, and analyze. All four are added here. Let's see the another cue card prediction. Describe a place full of color that you visited. अब आपको वो प्लेस बताना है जो full of color से हो, आपने वहां पर विजिट करो। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में यही स्टेटमेंट डालोगे। One of the most colorful places I have ever visited is Jaipur, which is also known as the Pink City of India. अब आप डिटेल दोगे कि कब गए थे आप, कैसे गए थे। Last year I traveled there with my family and I was completely mesmerized by its vibrant atmosphere. As soon we arrived, I noticed that most of the buildings in the old city were painted in the shades of pink and orange, giving the entire place a warm and lively feel. अब आप real life example दे रहे हो अपना यहाँ पे, right? अब आप explain करोगे इस place के बारे में, डिटेल करा आपने। अब important क्यों है, क्यों आपको वो अच्छा लगा? One of the highlight of my trip was visiting the Hawa Mahal, a stunning place with intricate windows and beautiful architecture. We also explored the local markets, which were bursting with colors, bright fabric, colorful handicrafts, and a sparkling jewelry filled every corner. अब impact बताओ। The best part was trying Rajasthani cuisine in a traditional restaurant, where even the food was presented in a colorful and artistic manner. What I loved the most about Jaipur was that very street
Every building and even the people's clothing reflected a deep cultural heritage. It felt like stepping into a painting. This trip left a lasting impression on me and I would love to visit Jaipur again. तो आपने अपना रिफ्लेक्शन भी बताया, इम्पैक्ट भी बताया कि क्यों आपको वो प्लेस अच्छा लगा, राइट? लेट्स सी द अनदर क्यू कार्ड प्रेडिक्शन. फोर्थ क्यू कार्ड, describe a friend you admire. अब आपको वो फ्रेंड के बारे में बताना है जिसे आप एडमायर करते हो. तो इंट्रोडक्शन में जल्दी से फ्रेंड के बारे में बताओ. I have a close friend named Rahul and I truly admire him for his determination and hardworking nature. We have been friends since college and over the years, I've seen him face numerous challenges, yet he never gives up. अब आप डिटेल भी बता रहे हो. After graduating, while many of us took regular jobs, Rahul decided to start his own business. At first, it was really tough. He had to work longer hours, manage finances, and even face some failures. However, instead of giving up, he learned from his mistakes and kept improving. अब आपने डिटेल दी, अब आप एक्सप्लेन करोगे कि क्यों आप उसे एडमायर करते हो. Now, after years of dedication, his business is quite successful. What I admire most about Rahul is his positive attitude. No matter how difficult a situation is, he always find a way to stay optimistic. आपने ये बताया कि क्यों एडमायर करते हो, अब आप ये बताओगे कि क्या इम्पैक्ट रहा, क्या रिफ्लेक्शन रहा. Seeing his journey was inspired to be more confident and persistent in my own life. I believe that people like Rahul prove that with hard work and the right mindset, anything is possible. Right? Now let's see another cue card. The fifth cue card topic predicted is describe a time when you had to learn something new. Now I'm giving you some time to write your answers in the chat box and I will reveal the answer. Try this method, idea, and write down your answer, or even you can record your answer and send it to me. Let's see this. During the pandemic, I decided to make good use of free time by learning graphic design. At first, I had no experience at all and I found it quite overwhelming. तो आपने इंट्रोड्यूस करा कि वो कौन सा टाइम था जब आपको कुछ लर्न करना था न्यू, तो वो था ग्राफिक डिजाइनिंग, राइट? I didn't even know how to use basic design software. However, I started watching online tutorials and practicing a little every day. अब detail दो. Slowly, I began to understand different design techniques like choosing the right colors, creating professional layouts, and using various tools effectively. आप explain करोगे अब कि क्यों आपने ये learn करा. After few months, I improved significantly and started taking freelancing projects. One of my proudest moments was when I designed a logo for a startup and they loved it. उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे अपना impact show करोगे. This experience taught me that no matter how difficult something seems at first, with patience and practice, we can master it. Now enjoy working on creative projects and I am even considering turning into a side business in the future. Clear? So start preparing for your cue card topic with this new method that is called as idea method. Now, before leaving, some helpful tips to ace your speaking part 2. Number 1, use linking words. However, therefore, as a result, in addition, on the other hand. So go back to the video and see again how many linking words I have added here. Second tip is expand your answer. आपको one sentence का आंसर नहीं देना. Details दो, examples दो, impact show करो, experience बताओ, personal experience बताओ. Clear? Next tip is practice with a timer. Get comfortable speaking for 2 minutes without hesitation. If you are a new one, a beginner to the IELTS, 1 minute का timer set करो, then 1.5 तक raise करो and then switch it to 2 minutes. Right? Use natural expressions. To be honest, frankly speaking, I believe that. Smart fillers का use करो instead of right? So that's it for today's session on IELTS Speaking Part 2 Cue Card Predictions. Which topic do you think will appear in 2025? Let me know in the comments below.
Don't forget to like, share, and subscribe the video for more IELTS tips. See you in the next video.